complex variable type 3 sum. If functions are analytic, we need to find missing values. So here the functions are already given, that functions is analytic. So by CR equation we need to find missing values. So look how it will work. So since f of z is equal to u plus iv, this is a standard form. So ये जो पहला पार्ट है, the first part is this, first part is u, ये जो पहला पार्ट है वो u है, और i के साथ जो सेकेंड पार्ट है वो v है. सो बाय कंपेयरिंग, सो देयरफॉर u इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस एक्स, एंड v इज इक्वल टू dx स्क्वायर, दैट इज दिस पार्ट, dx स्क्वायर y minus 2y cube plus exy plus y. Okay, now deva u upon deva x, partial derivatives. We need to find derivatives considering x as a function. So x is there, a तो constant है तो multiply में as it is रहेगा, x क्यूब का derivatives 3x square, so 3ax square. वो a ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि वो multiply में है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होता तो ज़ीरो होता. सिमिलरली x यहाँ x ही है, x का बी एक्स वाई स्क्वायर, दिस इज x का 1 बी वाई स्क्वायर एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का x का 1 हो गया, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव्स 2x, 2 3 ज़ा 6x, यहाँ तो x है ही नहीं तो 0, और ये x का 1. सो दिस इज़ योर इक्वेशन 1. नाउ डेवा u अपॉन डेवा y, डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू y, पहले में y नहीं है 0, सेकेंड में y है तो वाई स्क्वायर का 2y, 2bxy, यहाँ पे y नहीं है, y है, वाई स्क्वायर का 2y, 2cy, y नहीं है, सो इक्वेशन 1 2. नाउ डेवा v अपॉन डेवा y, सो y डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ तो सिर्फ y है तो y का 1 होगा, सो इट विल बी dx स्क्वायर, y क्यूब, सो y 3y स्क्वायर होगा, 3 2 ज़ा 6, 6y स्क्वायर, y है, y का 1 होगा, सो ex, y है, y का 1 होगा. सो दिस इज़ योर इक्वेशन 3. नाउ डेवा v अपॉन डेवा x, x इज़ देयर, 2x होगा, सो 2dxy, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x है, x का 1 होगा, सो ey, यहाँ पे भी x नहीं है, सो इक्वेशन 4. सो बाय CR इक्वेशन, since it is analytic, so by CR equation deva u upon deva y is equal to deva u upon deva x is equal to deva v upon deva y. So that is equation 1 and 3 are equal. So deva u upon deva x क्या है आपका 3ax square plus by square plus 6x plus 1. deva v upon deva y क्या है dx square minus 6y square प्लस ex प्लस 1. सो वी नीड टू कंपेयर बाय बोथ साइड. तो दोनों साइड देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ये एक्स स्क्वायर को हम लोग ने मार्क कर दिया, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ d है, यहाँ 3a है, सो 3a इज इक्वल टू d, दैट इज इक्वेशन 5. वेरिएबल, यू नीड टू कंपेयर वेरिएबल वाई स्क्वायर, और यहाँ पे वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है b, यहाँ पे क्या है -6, बीच में क्या है इक्वालिटी, so b is equal to -6. you got first missing value. वेरिएबल का हमें कोएफिशिएंट देखना होता है. वेरिएबल मतलब क्या, एक्स वाई यू वी टी. एक्स का कोएफिशिएंट क्या है e, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 6, सो e इज इक्वल टू 6, ये सेकंड मिसिंग वैल्यू मिला. ओके, सो वी गॉट 2 मिसिंग वैल्यूज, यहाँ से हमें मिला. अब वी गॉट 3 मिसिंग वैल्यूज. नाउ अनदर वन, डेवा v अपॉन डेवा u अपॉन डेवा y इज इक्वल टू माइनस डेवा v अपॉन डेवा x. नाउ डेवा u अपॉन डेवा y देखो यहाँ पे क्या है 2bxy 2cy, सो 2bxy प्लस 2cy इक्वल्स टू माइनस साइन आउटसाइड, डेवा v अपॉन डेवा x, दैट इज फोर्थ इक्वेशन. एज वी नो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन सेम होते हैं और सेकंड और फोर्थ में साइन का डिफरेंस होता है. ओके, नाउ ब्रैकेट ओपन करो, सो 2bxy प्लस 2cy माइनस 2dxy प्लस, और ये माइनस साइन दोनों को अप्लाई होगा, सो -cy.
नाउ कंपेयर करो कोएफिशिएंट, एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है 2b, एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या है -2d, सो वी गॉट 2b इक्वल्स टू -2d, लेकिन b की वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी है -6, सो 2 इंटू -6 -2 इंटू d, सो यहाँ साइड में सॉल्व करते हैं, 2 इंटू -6 -12 -2d, सो -12 अपॉन -2 इज इक्वल टू d, सो d इज इक्वल टू 6। सो हमें यहाँ से 3 वैल्यूज़ मिली है, b -6 e6 एंड d6। नाउ a एंड c इज़ लेफ्ट, सो अभी यहाँ देखो y का कोएफिशिएंट क्या है -e, y का कोएफिशिएंट y के साथ क्या है 2c, सो नेक्स्ट वी गॉट, हमें नेक्स्ट क्या मिला है यहाँ से -e, 2c इक्वल्स टू -e, सो 2c इक्वल्स टू -e, e का वैल्यू हमने ऑलरेडी देखा, e वैल्यू है 6, सो c इज इक्वल टू -6 अपॉन 2, सो c इज इक्वल टू -3, सो ये वैल्यू नंबर 4, मिसिंग वैल्यू नंबर 4 वी गॉट, c इज इक्वल टू -3। नाउ ओनली वन वैल्यू इज मिसिंग, दैट इज a, फॉर दैट पर्पज वी हैव इक्वेशन 5, 3a इज इक्वल टू d, और d तो आपके पास ऑलरेडी 6 है, सो वी गॉट इक्वेशन 5, 3a इज इक्वल टू d, सो 3a इज इक्वल टू d इक्वेशन 5, बट d वैल्यू इज 6, सो 3a इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 6/2, a इज इक्वल टू 3, सो वी गॉट फाइनल मिसिंग वैल्यू नंबर 5। okay, so this is how it works. Now look properly once again. Question is find the constant a b c d e if f of z is given. so फर्स्ट पार्ट जो दिया है विदाउट i वो u है, मतलब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है पूरा दिस इज u, और i के साथ जो है वो पार्ट है v। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रोट स्टैंडर्ड फॉर्म f of z इज इक्वल टू u प्लस i v, u की वैल्यू लिखी v, फिर u को एक बार x से डेरिवेटिव्स एक बार y से, v को एक बार y से डेरिवेटिव्स और एक बार x से, वी गॉट 4 इक्वेशन। एज पर सी आर इक्वेशन डेवा u अपॉन डेवा x और डेवा v अपॉन डेवा y ये दोनों सेम होते हैं, सो वो दोनों को हमने कंपेयर किया, सो वी गॉट 1 इक्वेशन एंड 2 वैल्यू। एंड सेकेंड सी आर इक्वेशन डेवा u अपॉन डेवा y इज इक्वल टू माइनस डेवा v अपॉन डेवा x, ये दोनों में माइनस साइन का डिफरेंस होता है, सो वो दोनों को हमने कंपेयर किया। ओके, सो अगेन वी गॉट 2 मिसिंग वैल्यूज, ये d इज इक्वल टू 6 मिला, देन यहाँ से c इज इक्वल टू -3, एंड फ्रॉम इक्वेशन 5 वी गॉट a इज इक्वल टू 3।